नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर आने वाले 7 दिन की ऊर्जा देखने वाले हैं। इसमें आपके लिए कोई एक आध संदेश हो सकता है या पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आज के इस रीडिंग के लिए हम ओशो का ये डेक इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्लीशन का ये कार्ड है। कुछ पूर्ण हो रहा है। अगर कुछ सवाल आपके मन में है, कुछ द्वंद्व है, तो वो पूर्ण हो रहा है। किसी न किसी सवाल का आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर आप कहीं फंसे हुए हो या आपको समझ नहीं रहा कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं, या जो भी आपकी स्थिति है उसमें आपको यानी उत्तर मिलेगा और जो सवाल है वो दूर होगा, पूर्ण होगा। अगर किसी चक्र में फंसे हो तो वो चक्र का अंत हो रहा है। अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। यानी आप किसी चक्र के अंत में आ चुके हो। ये आपकी कल के दिन की ऊर्जा है। जब भी आप रीडिंग देखोगे उस दिन की यानी अगले दिन की द आउटसाइडर, ये कार्ड 5 ऑफ पेंटाकल की वो ऊर्जा है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि जहां पर भी आपको ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ या आपको कोई मदद नहीं कर रहा, आप अकेले ही हो गए हो, इस तरह की जहां पर ऊर्जा है, एक ईश्वर पर भरोसा रखते हुए सिर्फ आप वहां पे टिके हुए हो। जहां पर भी आप हो, यहाँ पर इस गेट को ताला तो है पर वो गेट खुला है, पर ये जो व्यक्ति है वो खुद आगे नहीं बढ़ रहा था। यानी इसे कोई रोक नहीं रहा था, बस ऐसी स्थिति बनी थी जो इसे भ्रमित कर रही थी कि तुम्हें रोका गया है, पर असल में इसे किसी ने रोका नहीं है। और इस भ्रमित स्थिति के कारण ये कई जगह पर अटका हुआ, फंसा हुआ पा रहा था। इस तरह की आपकी जहाँ पर भी ऊर्जा है वहाँ पर आप देखोगे कि कुछ न कुछ रास्ता आपको मिल रहा है। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो और जो आपको पहले लग रहा था कि मैं फंसा हुआ हूँ, तो अभी आपको इस तरह नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद पूर्ण हूँ, मैं खुद में पूर्ण हूँ। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर आपको ईश्वर के सिवा और किसी का भी
और किसी के भी मदद नहीं मिल रही थी, कोई भी आपको मार्गदर्शन नहीं कर रहा था, तो ईश्वर स्वयं आपको ये जो पजल पीस आपको नहीं मिल रहा था वो खुद ईश्वर दे रहे हैं। यानी आपको पूर्ण करने में ईश्वर पूरी तरह से आपको मदद कर रहे हैं। ये जो हाथ यहाँ पर दिख रहा है वो ईश्वर का हाथ है। नमस्ते, अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर आने वाले 7 दिन की ऊर्जा देखने वाले हैं। इसमें आपके लिए कोई एक आध संदेश हो सकता है या पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आज के इस रीडिंग के लिए हम ओशो का ये डेक इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्लीशन का ये कार्ड है। कुछ पूर्ण हो रहा है। अगर कुछ सवाल आपके मन में है, कुछ द्वंद्व है, तो वो पूर्ण हो रहा है। किसी न किसी सवाल का आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर आप कहीं फंसे हुए हो या आपको समझ नहीं रहा कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं, या जो भी आपकी स्थिति है उसमें आपको यानी उत्तर मिलेगा, और जो सवाल है वो दूर होगा, पूर्ण होगा। अगर किसी चक्र में फंसे हो तो वो चक्र का अंत हो रहा है। अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। यानी आप किसी चक्र के अंत में आ चुके हो। ये आपकी कल के दिन की ऊर्जा है। जब भी आप रीडिंग देखोगे उस दिन की, यानी अगले दिन की, द आउटसाइडर, ये कार्ड 5 ऑफ पेंटाकल की वो ऊर्जा है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि जहाँ पर भी आपको ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ या आपको कोई मदद नहीं कर रहा, आप अकेले ही हो गए हो, इस तरह की जहाँ पर ऊर्जा है, एक ईश्वर पर भरोसा रखते हुए सिर्फ आप वहाँ पे टिके हुए हो, जहाँ पर भी आप हो। यहाँ पर इस गेट को ताला तो है, पर वो गेट खुला है, पर ये जो व्यक्ति है वो खुद आगे नहीं बढ़ रहा था। यानी इसे कोई रोक नहीं रहा था, बस ऐसी स्थिति बनी थी जो इसे भ्रमित कर रही थी कि तुम्हें रोका गया है, पर असल में इसे किसी ने रोका नहीं है। और इस भ्रमित स्थिति के कारण ये कई जगह पर अटका हुआ, फंसा हुआ पा रहा था। इस तरह की आपकी जहाँ पर भी ऊर्जा है वहाँ पर आप देखोगे कि कुछ न कुछ रास्ता आपको मिल रहा है। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो और
जो आपको पहले लग रहा था कि मैं फंसा हुआ हूँ, तो अभी आपको इस तरह नहीं लगेगा। आप आपको लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद पूर्ण हूँ, मैं खुद में पूर्ण हूँ। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर आपको ईश्वर के सिवा और किसी का भी और किसी के भी मदद नहीं मिल रही थी, कोई भी आपको मार्गदर्शन नहीं कर रहा था, तो ईश्वर स्वयं आपको ये जो पजल पीस आपको नहीं मिल रहा था, वो खुद ईश्वर दे रहे हैं। यानी आपको पूर्ण करने में ईश्वर पूरी तरह से आपको मदद कर रहे हैं। ये जो हाथ यहाँ पर दिख रहा है, वो ईश्वर का हाथ है। दूसरे दिन के लिए ऑर्डिनरीनेस का ये कार्ड आया है और सप्रेशन का ये कार्ड आया है। यानी जहाँ पर भी आपको दर्द और पीड़ा हो रही थी, कुछ अंदर ही अंदर आपके मन में कुछ चीज़ें आपको खाई जा रही थी, आपको परेशान कर रही थी। जो द्वंद्व आपके विचारों में हो रहा था, आपके मन में हो रहा था, उसके कारण आप जहाँ पर भी परेशान थे, ये किसी व्यक्ति के कारण हो सकते हो या खुद के ही विचारों के कारण आप हो रहे थे, उस स्थिति का अंत हो रहा है। यहाँ पर 10 का अंक है। अभी जो भी पहले आपको दुख हो रहा था, यहाँ पर भी आप इस स्थिति से बाहर आ रहे हो, ये वाली ऊर्जा थी। वैसे ही इस स्थिति से भी आप पूरी तरह से बाहर आ रहे हो और प्रकृति के साथ आप जुड़ रहे हो, अपने आप से जुड़ रहे हो। इसके कारण आपके ये घाव भर रहे हैं, यहाँ पर उपचार हो रहा है और आप अच्छे से जीवन का आनंद लेने के लिए अब तैयार हो। और ये जो 8 ऑफ पेंटाकल की ऊर्जा है, वो 8 का आंकड़ा बता रहा है कि ब्रह्मांड की जो अनंत शक्ति है, उससे आप जुड़ रहे हो। आप ये समझ चुके हो कि मेरे अंदर जो द्वंद्व चलता है, उससे मैं एक संकुचित वृत्ति का व्यक्ति हो जाता हूँ। और जब मैं प्रकृति से जुड़ता हूँ, तब मुझे पता होता है कि जो भी चीज़ें हैं वो अनंत है। जो ईश्वर की कृपा है वो अनंत है, वो किसी सीमा में अटकने वाली नहीं है। इसीलिए जब ईश्वर कृपा भी करते हैं, तो वो बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर आप अपने आप को भी अच्छी तरह समझोगे, कौन से बदलाव आपको लाने की आवश्यकता है, इसे जान पाओगे। और प्रकृति का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसे भी आप अच्छी तरह समझोगे। तीसरे दिन की ऊर्जा ये वाली है।
गिल्ट और सौरो, ये आपकी ऊर्जा हो सकती है या आपके आजू बाजू में इस तरह की ऊर्जा हो सकती है। पर यहाँ पर ये ऊर्जा है और ये ऊर्जा से हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ पहले हुआ है वो हो सकता है कि आपको याद आए। ये तीसरे दिन की आपकी ऊर्जा है, सोमवार के दिन की। यानी अभी आप उन घाव, आपके जो घाव है वो तो भर रहे हैं, पर तो भी कुछ याद आपको आ सकता है जो कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ, वो कष्टदायी यादें आपको आ सकती है और उसके कारण अगले तीसरे दिन आप थोड़े से दुखी हो सकते हो या उस पर विचार करना, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, या इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर है। चौथा जो दिन है वो भी 4 आंकड़ा है, चौथे दिन का 4 आंकड़ा, और यहाँ पर भी 4 आंकड़ा है। और ये 4 जो अंक रहता है वो अन्याय सहन करता नहीं है, वो अपने लिए खड़ा हो सकता है, वो ताकत उसमें रहती है। और वही ताकत आप समझ रहे हो कि जहाँ पर भी आप पहले दिन हमने देखा कि आप पूर्ण हो, संपूर्ण हो, और आपका जो भी दुख था वो धीरे धीरे दूर हो रहा है, पूरी तरह से दूर हो रहा है। दूसरे दिन की ये ऊर्जा थी, पर तीसरे दिन आप वापस वो थोड़ी बहुत यादें आपको आ रही थी जो आपको परेशान कर रही थी। और चौथे दिन आप ये समझ पा रहे हो कि मैं खुद ही इन जो भी पीड़ा है उसे दूर कर सकता हूँ, वो नियंत्रण मेरे ही हाथ में है। मैं चाहूँ तो इस संघर्ष से आज़ाद हो सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसी में फंस सकता हूँ। इस बात को आप समझ रहे हो। और जो बेड़िया, ये जो भी पीड़ा या दर्द आपको मिला, उसके कारण जो बेड़िया आपको बांध कर रख रही थी, उन्हें तोड़कर आप अपने लिए खड़े हो रहे हो, अपने लिए आगे बढ़ने के लिए संघर्ष के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। फिर आपको कोई परेशान कर रहा है तो भी आपका जो ध्येय है उसे हासिल करने के लिए आप लड़ोगे। देखते हैं 5वें दिन की ऊर्जा किस तरह की है। पांचवें दिन द लवर का कार्ड है और ये मेजर अरकाना का कार्ड है, यानी बहुत सारा प्यार किसी व्यक्ति से, या आप खुद ही अपने आप से बहुत प्यार करोगे, या ब्रह्मांड की तरफ से बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा। पांचवें दिन के लिए इस कार्ड के साथ ये करेज वाला
कार्ड आया है, यानी आपके साहस के लिए ब्रह्मांड आपको बहुत प्यार करेगा, या आप जो भी साहस करोगे इसके लिए लोगों की तरफ से आपको बहुत प्यार मिल सकता है। या इस तरह की अगर ऊर्जा आपके जीवन में नहीं है तो जो भी साहस आप कर रहे हो उसके कारण खुद की एक अलग पहचान आपको होगी और आप खुद अपने आप से बहुत प्यार करोगे। जहाँ पर भी आपको पहले ये वाली ऊर्जा थी और परेशान कर रही थी कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मैंने ऐसे क्या किया, क्यों मेरे साथ इस तरह हुआ, और इसीलिए बार बार आप अपने आप को जो दोष दे रहे थे उस ऊर्जा से आप पूरी तरह से बाहर आ रहे हो और जो भी आपका संघर्ष है उसमें साहस के साथ आप रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। आप खुद को और लोगों को प्यार देने के लिए, हंसाने के लिए, या जो भी उनका दुख है उसे दूर करने की वो क्षमता आप में है, वो समृद्धि आप ला सकते हो और वो साहस आप कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर हरा रंग भी है और पीला रंग भी है और एक पत्थर से फूल खिल रहा है, तो ये साहस आप करने वाले हो जिसके कारण आप तेजस्वी भी हो रहे हो और बहुत सारी समृद्धि, बहुत सारा प्यार। ये समृद्धि किस तरह की है, तो बहुत सारा प्यार आपको मिलने वाला है। जो संघर्ष आपने किया है वो अभी पूरी तरह से इस सप्ताह में खत्म हो रहा, यानी संघर्ष यानी जो पीड़ा थी वो खत्म हो रही है। आपका जो उपचार ब्रह्मांड की तरफ से हो रहा था वो पूर्ण हो रहा है और आप अपने इस संघर्ष को अच्छी तरह समझ चुके हो कि डर के मारे या बार बार उसी दुख में रहकर कुछ होने वाला नहीं है, तो मुझे साहस करके ही प्यार के साथ आगे बढ़ना होगा। साहस के साथ जब मैं आगे बढ़ूंगा तभी मुझे प्यार भी मिलेगा और मैं सभी को प्यार भी दे सकता हूँ। और ये इस तरह भी हो सकता है कि जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है, जो आशीर्वाद ब्रह्मांड की तरफ से आपको मिल रहे हैं, जो काम ईश्वर ने आपको दिया है, उसके लिए साहस करना बहुत ज़रूरी है। साहस के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो और वो आप करोगे। 5वें दिन की ये ऊर्जा है और 5 अंक हमें हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। 5 अंक हरे रंग को दर्शाता है। वो जोश आप में रहेगा, सबके साथ मिलकर आप काम करोगे और ये जो बदलाव आप में आएंगे उसी के कारण आप का भाग्य भी बदल सकता है। यानी जो दुख था, पीड़ा थी, वो दूर होगी। अब देखते हैं छठे दिन की ऊर्जा किस तरह की है। 6 और यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है। अंक 6 स्थिरता लाता है, समृद्धि लाता है, पैसा लाता है। तो यही यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है। जो भी संघर्ष आपने किया है उसके बाद आप एकदम मज़े के साथ, आनंद के साथ कुछ क्षण लोगों के साथ सेलिब्रेट करोगे। हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाए या आपके जो भी रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, उनके साथ थोड़ा वक्त आप बिताए, या आपका अगर
काम से जुड़ा कोई सवाल है तो आपके काम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा और उस सक्सेस को आप दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करोगे। और यहाँ पर भी बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा। और क्या कार्ड है छठे दिन के लिए देखते हैं। ये जो पास्ट का कार्ड है वो रिवर्स आया है, यानी जो पास्ट आपको पहले परेशान कर रहा था, कुछ कर्मा जो अतीत से जुड़े हुए थे, वो जो आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग हो सकते हैं जो आपके जीवन में कुछ न कुछ उन लोगों की ऊर्जा के कारण या जो भी पहले हुआ है उसके कारण जो आपको परेशान कर रहा था। ये कोई व्यक्ति हो सकता है या जो भी ऊर्जा आपको जो अतीत से जुड़ी हुई थी, जो आपके पहले के कर्म थे, उनके कारण जो आप संघर्ष कर रहे थे, वो संघर्ष खत्म हो रहा है। ये कार्ड रिवर्स आया है और यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड है, यानी बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है अगले छठे दिन, यानी सप्ताह के अंत तक बहुत सारी खुशियाँ आ रही है। अब देखते हैं कि जो आखिर का दिन है, 7वां दिन है सप्ताह का, उसकी ऊर्जा आपके लिए किस तरह से है। हीलिंग और द माइजर। ये जो ऊर्जा है वो ऊर्जा है जो जहाँ 4 अंक और द माइजर यानी लालच, और यहाँ पर ये व्यक्ति ऐसे बुरी नज़र से किसी के धन पर देख रहा है। तो इस तरह की कोई भी ऊर्जा आपके जीवन में है तो वहाँ पर उपचार होगा। ये ऊर्जा आपके जीवन से चली जाएगी। ये हो सकता है कि कोई पास से जुड़ा कोई व्यक्ति हो या कुछ आपके अतीत से जुड़े कर्म है जिसके कारण ये ऊर्जा आपको परेशान कर रही थी, तो ये इसका उपचार पूरी तरह से होगा। फोर ऑफ पेंटेकल की ये ऊर्जा इस तरह की भी है कि जहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि कोई मेरा जो धन है, मेरी जो समृद्धि है, उसे कोई चुरा लेगा या कोई बुरी नज़र से देख रहा है। इस तरह का जो असुरक्षित जो भावना आपके मन में है वो दूर होगी, उसका पूरी तरह से उपचार होगा। और ऐसा कुछ मन में आपके है तो आपको अपने आप को हीलिंग देनी चाहिए, अपने आप के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए, आराम के साथ खुद से प्यार करना चाहिए। यानी जो आपके पास है, जो ईश्वर ने आपको दिया हुआ है, वो आपका है तो आपके पास ही रहेगा। पर कहीं ना कहीं मन में डर रहता है, कुछ शंका रहती है, उसके कारण हम नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। और इसीलिए ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि जब तुम खुद से जुड़ जाओगे, खुद से प्यार करोगे, खुद के लिए वक्त निकालोगे, तो अपने आप ये
जो ऊर्जा है, ये जो तुम्हारा भय है, या हो सकता है कोई व्यक्ति बुरी नज़र से देख भी रहा है, तो वो ऊर्जा आपके जीवन से चली जाएगी। ये थी अगले 7 दिन की ऊर्जा। इस रीडिंग के द्वारा आपको अगर मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।